हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी में ह्यूमन सेटलमेंट। ये मेंस आंसर राइटिंग है। एज यू नो दैट हमने आपको पहले बता दिया था कि आंसर राइटिंग करने से पहले आपको सबसे पहले क्या करना होता है, लर्निंग कैपेसिटी को डेवलप करना होता है, वर्ड्स को अपने माइंड में बिठाना होता है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी पड़ेगी, राइटिंग करनी पड़ेगी, ताकि आपके पास वर्ड्स हो जाए, कलेक्शन हो जाए। क्योंकि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप जो है माइंड उस तरह से काम नहीं करता, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें 30 वर्ड वाले शॉर्ट आंसर भी ले लिए हैं, लॉन्ग आंसर भी ले लिए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। हाउ वुड यू डिफाइन द सेटलमेंट। अब अगर सेटलमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये टॉपिक आप रख सकते हो। ह्यूमन सेटलमेंट इज ए डिफाइन एज ए प्लेस इनहेबिटेड मोर एंड लेस परमानेंटली। ठीक है, इनहेबिटेड का मतलब यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ टेम्परेरी कैंप भी होता है हंटर्स के लिए, हर्डर्स के लिए, आल्सो परमानेंट सेटलमेंट भी होता है। ठीक है, तो सेटलमेंट दो तरीके से होते हैं। एक टेम्परेरी होता है, जैसे मान लिया आप कहीं जाते हो, ठीक है, वहाँ टिक टिक आ गए। और एक ऐसा सेटलमेंट जहाँ पर आपका मेन रेजिडेंस हो। ठीक है, तो सेटलमेंट दो तरीके से होते हैं। गॉट इट। दूसरा पॉइंट क्या कहा जा रहा है, साइट और सिचुएशन का मतलब क्या होता है। साइट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल पीस ऑफ लैंड। ठीक है, एक्चुअल पीस ऑफ लैंड को हम साइट बोलते हैं। सिचुएशन का मतलब यानी कि एक पोजीशन है, सेटलमेंट है, लोकेशन है, विलेज है, रिलेटिंग टू सराउंडिंग एरिया। ठीक है, यानी कि उस सराउंडिंग एरिया से रिलेटेड जहाँ पर साइट है। ठीक, साइट क्या होता है, साइट सेटलमेंट में भी हिल, रिवर, कोस्ट, ये कुछ भी हो सकती हैं। सिचुएशन का मतलब क्या होता है, स्टडी द रिलेशन ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या बताया गया है, अप्रोप्रिएट साइट जो होती है सेटलमेंट के लिए जनरली डिटरमाइन टू एक्सेस वाटर। ठीक है, वाटर होना चाहिए, एक्सेस का, एमिनिटीज़ होना चाहिए। ये आपको याद रखना भाई, साइट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर पानी हो, खाना हो, दाना हो। ये थोड़ी ना कि आप जंगल बियाबान में चले गए, रह रहे हो, ठीक है, पता चला कि शेर रात में नोच डाले या पानी के लिए तड़प रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप कहीं रहोगे हैबिटेट्स में, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। सिचुएशन में क्या होता है, पर्टिकुलर रीजन में रिफ्लेक्ट करता है परसेप्शन, नेचुरल इन्वायरमेंट किस तरह का वहाँ पर है। ठीक है, क्लासीफाइंग करते हैं सेटलमेंट में। सेटलमेंट को क्लासीफाई करा जाता है रेजिड्यू और मेन ऑक्यूपेशन इनटू रूरल एंड अर्बन एरिया। ठीक है, दो सेगमेंट बनते हैं, एक रूरल एरिया के और एक अर्बन एरिया के। सेटलमेंट को इसी बेसिक पे शेप पे जो है वो करा जाता है, क्लासीफाई करा जाता है। एक न्यूक्लियर सेटलमेंट होते हैं, एक डिस्पर्स होते हैं। न्यूक्लियर का मतलब यानी कि सिंगल वाले होते हैं, और डिस्पर्स का मतलब यानी कि वो भी स्कैटर्ड होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, इस तरह से होता है। गॉट इट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हाउ वुड यू जस्टिफाई द ह्यूमन सेटलमेंट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में आप बात करिए। तो सबसे पहले क्या होता है, सर्टेन ह्यूमन सेटलमेंट जो होता है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए बेसिक होता है, क्योंकि फॉर्म ऑफ सेटलमेंट इन पर्टिकुलर रीजन रिफ्लेक्ट करता ह्यूमन रिलेशन विद द इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि एक परमानेंट पर्टिकुलर रीजन में कोई बंदा, कोई इंसान रहता है, तो वो अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर जाता है। जैसे मान लो ठंडा माहौल है तो वो उस तरह से डील करेगा, गर्म माहौल है तो उस तरह से डील करेगा, पानी वानी बरस रहा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो वो उस तरह से डील करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना है। ह्यूमन सेटलमेंट इन पर्टिकुलर एरिया रिफ्लेक्ट द ह्यूमन लैंड एसोसिएशन, जैसे इकोनॉमिक सोसाइटी है, सोशल फैक्टर हैं। ठीक है, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर किस तरह से है, टाइप किस तरह की मिट्टियाँ हैं, टोपोग्राफी कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स वहाँ पे कैसे हैं, ये डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसी भी सेटलमेंट के। It is a reflect as it is deeply affected by the interrelationship between human and physical worlds। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। ये भी क्वेश्चन हो गया है सेटलमेंट के, ह्यूमन सेटलमेंट इन ह्यूमन ज्योग्राफी। रूरल सेटलमेंट क्या होता, अर्बन सेटलमेंट क्या होता। रूरल सेटलमेंट जो होता, पॉपुलेशन जो होती लेस देन 5000, डेंसिटी जो होती 4%, 400 से कम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और भैया रूरल में आपका सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, प्राइमरी एक्टिविटी को वो प्रायोरिटी देते हैं।
मोस्ट पीपल आर इंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब यानी कि रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। पॉपुलेशन जो होती है थोड़ी सी लेस डेंस होती है, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखो। प्राइमरी एक्टिविटी, लेस डेंसिटी, ठीक है, अर्बन एरिया पे डिपेंडेंसी, लैक ऑफ बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अर्बन सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? अर्बन सेटलमेंट जो होता है उसमें म्यूनसिपलिटीज़ आती हैं, कॉरपोरेशन आते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड आते हैं, नोटिफाइड एरिया आता है, मिनिमम पॉपुलेशन जो है 5000 से ज़्यादा होती है, ठीक है, मिनिमम पॉपुलेशन कम से कम 5000 लोग होते हैं। 70% मेल एंड वर्कर इंगेज इन नॉन एग्रीकल्चर, ठीक है, थोड़ा सा और डेटा अगर बढ़ा दोगे तो 70% जो होता है नॉन एग्रीकल्चर में होते हैं। जैसे मान लो कि प्राइमरी इंडस्ट्री होता है या सेकेंडरी इंडस्ट्री या टर्शरी इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। पॉपुलेशन एज वेल एज डेंसिटी ऑफ अर्बन एरिया, ठीक है, अर्बन एरिया की डेंसिटी हाई होती है, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में कर देना। टर्शरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी टर्शरी एक्टिविटी के बारे में हमने आपको बता दिया है बेटा। रॉ मटेरियल जो होता है डिपेंड होता है और प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंड होते हैं। अब ये याद रखना, रूरल वाले अर्बन के ऊपर डिपेंड होंगे, अर्बन वाले रूरल के ऊपर होंगे, यानी कि ये एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होंगे। कैसे भैया? जो रूरल वाले हैं, ठीक है, ये रूरल वाले हैं, वो क्या बनाते हैं अर्बन के लिए? जितने भी कल्टीवेशंस होता है, जितनी भी एग्रीकल्चर होती है, जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो बनाते हैं और अर्बन वाले उनसे ख़रीदते हैं, ठीक है। तो ये इनका जीविका हो जाती है इनको बेच के, और फिर जब ये ख़रीदते हैं तो ये इनकी ज़िंदगी चल जाती है, फिर ये फर्दर प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। ही एडवांस सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है इन लोगों का। डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अर्बन सेटलमेंट। पीपल फ्लॉक टू द सिटी अवॉइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सिविक कम्युनिटी, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वो हर आदमी चाहता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, सिविक कम्युनिटीज़ अच्छी हो। मोस्ट सिटीज़ आर अनप्लान्ड, इट क्रिएट्स सेवरल कंजेशन। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ कंजेशन होता है, हाउसिंग प्रॉब्लम है, वर्टिकल एक्सपेंशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ स्लम की ग्रोथ हो रही। स्लम का मतलब यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं लोग, वो लोग स्लम्स, ठीक है। मेनी सिटीज़ इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, जैसे स्लम्स हैं, स्क्वाटर सेटलमेंट्स हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जो है अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिल रही है रूरल में एज वेल एज अर्बन में। डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं वह कहाँ से पुश कर रहे हैं बेटा? वो रूरल से अर्बन में माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर फैसिलिटी के लिए, एजुकेशन प्रॉस्पेक्टिव के लिए, ये सब ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर भी माइग्रेंट पॉपुलेशन पूल ऑफ अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। विच इज़ ऑलरेडी सेचुरेटेड इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में वो लोग सेचुरेट होते हैं, ठीक है। ये तो हमारा इकोनॉमिक आ गया। सोशल कल्चरल प्रॉब्लम क्या होती है? सिटीज़ आर डेवलपिंग कंट्री सफ़र फ्रॉम सोशल इल, सेवरल सोशल इल्स होते हैं। इनसफिशिएंट फिनेंशियल रिसोर्सेज होता है एडिकेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, ठीक है, जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन वहाँ रह रही है उसमें थोड़ा से फिनेंशियल रिसोर्सेज इनसफिशिएंट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटी बियॉन्ड द रीच ऑफ अर्बन पुअर्स, ठीक है, जो अर्बन पुअर्स होते हैं उनके लिए भी इस टाइम पे एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर देती है। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन टेंड टू एग्रावेट क्राइम रेट, ठीक है, एजुकेशन की कमी की वजह से क्राइम रेट बढ़ जाते हैं। मेल सिलेक्टिव माइग्रेंट डिस्टॉर्ट सेक्स रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है, डिस्टॉर्ट हो जाता है यानी कि ख़राब हो जाता है। मैनी पीपल फ्लॉकिंग टू दिस एरिया अनेबल टू एडजस्ट चेंज कंडीशन, ठीक है, कुछ जो है ऐसे लोग होते हैं जो कंडीशन जैसे चेंज होती है तो प्रॉब्लम हो जाते हैं, यानी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से वो सोशल आइसोलेशन में चले जाते हैं लोग, विच लीड टू डिप्रेशन में शिकार हो जाते हैं, ठीक है, दारू वारू पीने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं।
तो ये सब चीज़ें याद रखना, जब एक इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता है तो वो गलत रास्ते पे चला जाता है। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट। लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्री नॉट ओनली डिस्पोजेज ए ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर वेस्ट मटेरियल भी। ठीक है, पानी की खपत ज़्यादा हो जाएगी अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ने से। ठीक है, वेस्ट मटेरियल बढ़ेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सब प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, तो यहाँ से प्रॉब्लम होगी। मेनी सिटीज़ आर डेवलपिंग कंट्री एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू मिनिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पर मिनिमम पोर्टेबल वाटर अवेलेबल हो पाता है। जैसे मान लो राजस्थान अपना ले लो, वहाँ पर पानी की कमी है। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी होगी। तो आज का हमारा लेक्चर इस पर ख़त्म होता है। ये हमने आज के मेंस आंसर राइटिंग में 3 क्वेश्चन कराए हैं, इंक्लूडिंग विद द शॉर्ट आंसर। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए, ये वीकली बेसिस पे आते हैं कंटेंट्स। इसको शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।